अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। अगर आप लोगों को थायराइड का इशू है, आप लोग थायराइड की मेडिसिन भी ले रहे हैं, टेस्ट प्रॉपर करवा रहे हैं, डाइट आप लोगों ने चेंज कर ली है, लेकिन फिर भी आपका थायराइड ठीक नहीं हो पा रहा है, आप लोगों को फैटी लीवर है, आप लोग उसके लिए लीवर को डिटॉक्स करने के लिए ड्रिंक्स पी रहे हैं, ऐसी खुराक खा रहे हैं जिससे भार कम पड़े लीवर पे और वो जल्दी से रिकवरी की तरफ जाए, और आप लोग मेडिसिन भी ले रहे हैं, लेकिन आप लोगों का लीवर ठीक नहीं हो रहा है, आप लोगों का वेट इंक्रीज हो गया हुआ है, आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, गुड क्वालिटी आप लोग डाइट ले रहे हैं, स्लीप ले रहे हैं, लेकिन आप लोगों का वेट जा ही नहीं रहा है। इसके अलावा आप लोग जो बच्चियाँ हैं, न्यू मैरिड हैं या जिनको 4 से 5 10 साल हो गए हैं, डॉक्टर्स के पास गए नहीं, डॉक्टर्स के पास जा रही हैं, कंसीव नहीं कर पा रही हैं, इन सब के पीछे विटामिन डी डेफिशिएंसी है। अब पाकिस्तान इंडिया में विटामिन डी डेफिशिएंसी इतनी आम चीज़ है कि और लोगों को इसकी अवेयरनेस ही नहीं है कि विटामिन डी कितना ज़रूरी है हमारे लिए, जिसकी वजह से ये चंद मैंने इश्यूज़ बताए हैं, और इसके अलावा और बहुत से काम हैं जो विटामिन डी हमारी बॉडी में कर रहा होता है। इस वजह से बड़ों से लेकर छोटे बच्चों के लिए विटामिन डी का लेवल पूरा होना बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि विटामिन डी हम लोगों ने किस तरह से लेना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, और उसको एब्जॉर्ब कराने के लिए उसके साथ क्या क्या चीज़ें खाना ज़रूरी हैं। खाली विटामिन डी ले लेना ज़रूरी नहीं है कि विटामिन डी आप लोगों ने खा लिया है तो वो आपकी बॉडी को लग भी गया है, इसके लिए और कौन से प्रोटोकॉल पूरे होना ज़रूरी हैं, ये आज सब मैं आप लोगों को समझाऊंगी। और अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, इसे लाइक करें, शेयर करें, और न्यू मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। विटामिन डी, अब विटामिन डी हम अंडे वगैरह में हमारी खुराक में पाया जाता है, लेकिन वो इतनी क्वांटिटी में नहीं होता कि वो हमारी बॉडी की जो डेली की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सके। एक वाहिद विटामिन है मैं जो आप लोगों को बताती हूँ कि जो हम लोगों ने सप्लीमेंट के थ्रू पूरा करना है, तो वो विटामिन डी है। ठीक है, जो थायराइड पेशेंट हैं, लीवर के पेशेंट हैं, जो नहीं भी पेशेंट हैं, एक हेल्दी पर्सन को भी चाहिए विटामिन डी। ठीक है, वो आप लोगों ने सप्लीमेंट के थ्रू अपना पूरा करना है। उसको उसकी डोज किस तरह से आप लोगों ने लेनी है, 2 लाख आईयू जो है वो पर मंथ आप लोगों ने लेना है। ठीक है, और अगर आप लोग वीकली पे जाना चाहते हैं तो 50,000 आईयू लेंगे। अगर पर डे पे जाना चाहते हैं तो 5 से 10,000, कम से कम 5 से 8,000, क्योंकि विटामिन डी का लेवल हाई रखना है आप लोगों ने। इसकी टॉक्सिटी नहीं होगी, अगर ये ज़्यादा हो तो आप लोग वो उसमें एक्टिविटी में और पानी ज़्यादा अब्जॉर्ब करने से वो हो जाता है। अव्वल तो इसकी टॉक्सिटी होती नहीं, क्योंकि जितनी हमारी बॉडी में इसकी रिक्वायरमेंट होती है और जितने हम लोग डेफिशिएंट हो चुके हुए हैं इसमें, तो आप लोगों ने 5,000 से 8,000 तक इसके लेवल रखने हैं आईयू। आप लोग मेडिकल स्टोर पर जाएंगे, वहाँ से आप इस तरह से उनको बताएंगे तो वो आप लोगों को कोई भी सप्लीमेंट अच्छे वाला आप लोग लेके उसे यूज़ कर सकते हैं। अब कैल्शियम, आप कैल्शियम तो ले रहे हैं, लेकिन आप लोग समझ रहे हैं कि हमारी हड्डियां हम अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी कैल्शियम दे रहे हैं तो इससे उनकी हड्डियां स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। जी नहीं, ऐसा नहीं है, वो विटामिन डी डेफिशिएंट है, क्योंकि कैल्शियम को नहीं पता है कि उसने कहाँ जाके एब्जॉर्ब होना है। वो जाके आंतों में, किडनी में स्टोन क्यों बनते हैं, ये कैल्शियम जाके डिपॉजिट होता है। आर्टरीज में क्यों वो ब्लड प्रेशर का इशू होता है और आर्टरीज में वो जमा हुआ होता है, साथ में बैड कोलेस्ट्रॉल आके थोड़ा जमता है और साथ में कैल्शियम डिपॉजिट होता है। कैल्शियम की कोई बात ही नहीं करता है कोलेस्ट्रॉल के लिए, जब वो सारे हार्ट के लिए कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे होते हैं, कैल्शियम की कोई बात ही नहीं करता है, वहाँ पे भी जाके डिपॉजिट हुआ होता है, क्योंकि कैल्शियम को नहीं पता है मेरी कहाँ ज़रूरत है, उसको बताना है विटामिन डी ने। ठीक है, उसे विटामिन डी बताता है कि भाई यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है, तुमने यहाँ पे इसको तुमने यहाँ यूटिलाइज होना है। अब आप इसके साथ कम्बिनेशन समझें। पोटाशियम 2 तरह के होते हैं, K1 K2। K1 जो है वो सब्जियों से हासिल होता है, मैं उसकी बात अब नहीं कर रही हूँ, मैं K2 की बात कर रही हूँ, जो हम लोगों को गोश्त से, लीवर से, बकरे के, गाय के लीवर से हम लोगों को उसमें ये स्टोर होता है और वहाँ से हम लोग ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। अंडों में, गोश्त में ये पाया जाता है पोटाशियम, लेकिन आप लोग लीवर जो है इसका बेस्ट सोर्स है इसको हासिल करने का। और इसका कम्बिनेशन विटामिन डी के साथ कैसे बन रहा है, आप लोग एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाती हूँ। फुटबॉल खेल रहे हैं, प्लेयर ने बॉल फेंका है गोल कराने के लिए, अब उसने तो विटामिन डी ऐसे हमारी बॉडी में आएगा कि वो जी बॉल आया है हमारी बॉडी में, अब आगे से उस बॉल को कैच करने वाला ही नहीं है। कैच किसने करना है, पोटाशियम ने, K2 ने कैच करना है उसको, विटामिन डी को, उसे कैच करके उसे वो ट्रांसपोर्ट का काम कराएगा, जहाँ विटामिन डी ने बताना है कि कैल्शियम की कहाँ ज़रूरत है, और इसको विटामिन डी को जो है वो एक्टिवेट कराने में और उसको ट्रांसपोर्ट कराने में कैल्शियम को और विटामिन डी को, ये पोटाशियम का रोल प्ले करेगा, पोटाशियम अपना रोल प्ले करेगा। तो इस वजह से पोटाशियम K2 का कम्बिनेशन आपने साथ रखना है। जिस दिन आप लोगों ने अपनी डोज लेनी है विटामिन डी की, उस दिन आप लोगों ने कलेजी का सालन आप लोगों ने खाना है और उसकी 4-5 बोटियाँ काफ़ी हैं। ठीक है, अपने बच्चों को भी आप लोगों ने विटामिन डी, अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है। मेरी बेटी 10-11 साल की है,
उसको भी मैं 2 लाख IU ही यूज़ करवाती हूँ। मैं खुद भी 2 लाख IU लेती हूँ, और जब मैं ज़्यादा डेफिशिएंसी फील कर रही होती हूँ, कड़क कड़क की आवाज़ें भी बॉडी में से आना शुरू हो जाती हैं, नेक में से। जब ज़्यादा यूटिलाइज़ हो जाए, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, ज़्यादा यूटिलाइज़ हो जाता है, जॉब भी करती हूँ साथ में, ये काम भी है मेरा। तो मैं जब ज़्यादा मेरा वो यूटिलाइज़ हो जाए, तो थोड़ी सी कड़क कड़क की आवाज़ों से आप अपनी बॉडी को पहचाना करें कि क्या हो रहा है आपकी बॉडी में। वो कैल्शियम डेफिशिएंट, आप लोग कहते हैं कि हम कैल्शियम डेफिशिएंट हैं। कैल्शियम डेफिशिएंट नहीं, विटामिन D डेफिशिएंट होते हैं आप लोग, ठीक है। अब कैल्शियम के साथ आप लोगों ने विटामिन D लेना है, और साथ में पोटाशियम लेना है आप लोगों ने, K2 साथ में आप लोगों ने यूज़ करना है। अपने अपने बच्चों को भी वो देना है। मैं बता रही हूँ कि मैं अपनी बेटी को अपने जो डोज मैं लेती हूँ, वो सेम डोज अपनी बेटी को यूज़ कराती हूँ। माशाल्लाह से मेरी बेटी की इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा 3 साल से फ़र्क आया। पहले वो ज़रा सा खट्टा खाती थी, गला ख़राब हो जाता था। इवन कि हम लोग उसके गले के ऑपरेशन का भी हम सोच रहे थे कि ये इसको शायद इशू है, तो हम लोग इस वजह से खट्टा नहीं खा सकती है। ऐसा नहीं था, उसकी इम्यूनिटी लो थी। उसे विटामिन D जब से देना स्टार्ट किया है, क्योंकि बच्चों की हड्डियाँ, बाल ग्रोथ हो रही होती है, उनको ज़रूरत होती है इसकी। तो आप लोग उनका भी आप लोगों ने विटामिन D का ख्याल रखना है। और आप लोगों ने, अब मैंने बताया कि आप लोगों ने जिस दिन विटामिन D अपना लेना है, साथ में आप लोगों ने पोटाशियम का ख्याल रखना है, क्योंकि उसने ही अब्जॉर्ब करवाना है। और इसके अलावा गुड फैट में ये सॉल्युबल है। विटामिन D जो है, आप लोग गुड फैट होएंगी तो एब्जॉर्ब होएगा, वरना यूरिन के थ्रू वैसे ही पास आउट हो जाएगा बॉडी में से। तो आप लोगों ने उस दिन वैसे भी रूटीन में मैं आप लोगों को बता रही होती हूँ कि आपने नाश्ते में गुड फैट्स लेने हैं, ठीक है ना। कोकोनट ऑयल लेना है, देसी घी, मक्खन, 2 अंडे आप लोगों ने खाने हैं, और उसकी जर्दी समेत खाने हैं। गुड फैट है हमारे। अगर आप लोग साथ एक्सरसाइज कर लेंगे तो इसका कोई वो, ये एक मिथ पाया जाता है कि भाई जी कोलेस्ट्रॉल है तो हम लोगों ने अंडे नहीं खाने हैं। अंडे हमारे लिए इतना अच्छा सोर्स है प्रोटीन के लिए, प्रोटीन का और गुड फैट का। तो आप लोगों ने अपने जिस दिन आप लोगों ने एहतमाम के साथ अच्छा सा नाश्ता करना है, 2 अंडे आप लोगों ने कोकोनट ऑयल, मक्खन, देसी घी में से किसी में से बनाने हैं। वो नाश्ते के आधे पौने घंटे बाद आप लोग अपना विटामिन D लेंगे, और उस दिन आप लोग खाने में जो है कलेजी का सालन साथ में आप लोग बनाएंगे, वो यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप गोश्त वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कलेजी में सबसे ज़्यादा मिकदार में ये पाया जाता है। आप लोग बच्चों को भी ये खिलाने की आदत डालें। उसे अच्छी तरह से कुक किया हो, उसकी स्मेल वगैरह ना हो, तो वो बिल्कुल बच्चे भी खा लेंगे। मेरी बेटी पहले नहीं खाती थी ये चीज़ें शौक़ से, लेकिन अब उसको मैंने 3 साल से ये घर में चीज़ें बनाना भी स्टार्ट की हैं, और उसको इसकी आदत भी डाली है। तो वो अब उस कांटे के साथ वो उसकी बोटियों को खा रही होती है। उसको बना टेस्टी करके बच्चों को बनाए ना, मसाले वगैरह डाल के, तो वो खुद खाएँगे। तो आप लोगों ने अब विटामिन D लेवल को अपने अच्छा रखना है। अब जो थायराइड के पेशेंट हैं, और डाइजेशन के लिए इसको कलेजी को डाइजेस्ट करना मुश्किल है, ठीक है। इसको आप लोगों ने जब ये खाना है, तो आप लोगों ने साथ में एप्पल साइडर विनेगर आप लोगों ने अपना यूज़ करना है। खाने के साथ, खाना खाने लगे उससे पहले आप लोगों ने हाफ टी स्पून आप लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर लेना है, पानी में डिज़ोल्व करके वो पीना है। वो आपकी डाइजेशन को बेहतर करेगा और इसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। अब जो चीज़ डाइजेस्ट करने में मुश्किल है, उसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों ने उसे छोड़ देना है। जो 50 साल से ऊपर, 60 साल 70 साल के जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके विटामिन D का ख्याल रखें, ठीक है। सिर्फ एक सप्लीमेंट मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि विटामिन D, उनके सप्लीमेंट का ख्याल रखें, विटामिन D का ख्याल रखें। और उसके लिए अब उनको मैं साथ में कह रही हूँ पोटाशियम अंडे यूज़ कराने हैं। तो आप लोग उनकी डाइजेशन का आप लोगों ने ख्याल रखना है। उसके लिए आप लोगों ने सुबह मॉर्निंग में जो मैंने लेमन वाटर में 2-3 ड्रॉप डाल के एप्पल साइडर विनेगर, कोई नुकसान नहीं है, अपने बुजुर्गों को ये दें, उनकी डाइजेशन बेटर हो। उन्हें थोड़ी वॉक कराएं, डीप ब्रीदिंग कराएं, उससे उनको जो उनसे डाइजेशन बेहतर होएगी। हमारा स्टमक जो है वो स्ट्रेस से, बैठे रहने से, और मोटिवेशन ना, लाइफ में मोटिवेशन ना होने की वजह से उनमें डाइजेशन, बुजुर्गों में डाइजेशन का इशू हो जाता है। तो उनको मोटिवेट रखें, उन्हें वॉक कराएं, एक्टिव रखें, उन्हें डीप ब्रीदिंग करें बैठ के, उन्हें थोड़ा इस तरह से करके प्यार से उनको एक्टिव रखा करें, और फिर वो उनकी डाइजेशन खुद ही बेटर होएगी। और उनको एप्पल साइडर विनेगर भी आप देंगे साथ में, तो वो उनका डाइजेस्ट हो जाएगी। 3 बोटियाँ दे दें, 4 दे दें, कुछ तो पोटाशियम उनके अंदर जाए ना, फिर तभी ये एब्जॉर्ब होगा, और तभी जहाँ इसकी ज़रूरत होएगी वो बॉडी में जा पाएगा, अगर ये सारे कम्बिनेशन शामिल होंगे। इसके अलावा मैग्नीशियम भी ज़रूरी है, ठीक है। मैग्नीशियम कहाँ स्टोर होता है? हड्डियों में जाकर स्टोर होता है। अगर आप लोग साथ में मैग्नीशियम का कम्बिनेशन भी रखेंगे, तो विटामिन A का कम्बिनेशन भी इसके साथ चाहिए होता है, वो मैंने यूज़ करा दिया आपको। मैंने कहा है कि देसी घी, मक्खन वगैरह में आप लोगों ने अपना अंडा बनाना है, ठीक है। वो विटामिन A उसके थ्रू मिल जाएगा, अंडे के थ्रू थोड़ा मिल जाएगा। उसके अलावा जो ये बाकी मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोगों ने मैग्नीशियम का भी ख्याल रखना है। मैग्नीशियम जाके कहाँ?
हड्डियों में स्टोर होता है, तो वो हमारे विटामिन डी को, हमारे कैल्शियम को पकड़ के हड्डियों में लेके जाएगा, ठीक है, जहाँ इसकी ज़रूरत है। तो वो मैग्नीशियम भी आप लोगों ने वो डेली बेस पे मैं आप लोगों को कहती हूँ कि पालक वगैरह आप लोगों को यूज़ किया करें, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, वो डेली बेस पे यूज़ करेंगे। मैग्नीशियम की डेली बेस पे रिक्वायरमेंट है और डेली बेस पे ही वो चाहिए होता है। तो आप लोगों ने अपना जो अंडा बनाएंगे उसमें आप लोगों ने अपना मैग्नीशियम, यानी कि उसमें पालक, थोड़ी मेथी, थोड़ा पुदीना डालेंगे तो वो डाइजेस्टेबल भी बन जाएगा मसाले वगैरह डाल के ऑमलेट, और साथ में वो विटामिन डी को भी एब्जॉर्ब करवा देगा। और आप लोगों ने सबसे ज़रूरी ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कम्बिनेशन का ख्याल रख के अपना विटामिन डी आप लोगों ने लेना है, फिर प्रॉपर तरीके से यूज़ होगा। और सबसे ज़रूरी इसके लिए सनलाइट आप लोगों ने लेनी है। इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसको एक्टिवेट कराने के लिए हमें सूरज की रोशनी चाहिए होती है। अब धूप, तपती धूप में जाके खड़े नहीं हो जाना है। अब सुबह सुबह की जो किरणें होती हैं, 4:45 बजे की जो सूरज जब निकल रहा होता है, वो ठंडी वाली जो किरणें होती हैं, वो हम लोगों ने सन बाथ लेना है। अपनी छत पे चले जाएं, गली में चले जाएं, वहाँ पे जाके सूरज के सामने खड़े होके इस तरह से करके मूवमेंट, इसमें मैंने वीडियो भी बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं। इस तरह से करके सूरज के सामने मूव करेंगे अपने हाथों को, और वो सनलाइट अपनी बॉडी में लेंगे। और पतले लोन के और वाइट कपड़े, कोशिश करें वाइट ऑफ वाइट कपड़े पहन के, तो आप लोग सन के सामने जाके 15 मिनट खड़े हों, सुकून से डीप ब्रीदिंग करें और वो सनलाइट अपने अंदर एब्जॉर्ब करवाएं। वो एक्टिवेट करेगा आपका विटामिन डी, जो आप लोगों ने खाया होगा वो उसको 100% कर देगा, ठीक है, उसकी एक्टिविटी बढ़ा देगा आपकी बॉडी में। तो आप लोगों ने सन रेज भी उन दिनों में वैसे भी लेनी है, उन दिनों में स्पेशल लेनी है। मुफ्त का ये विटामिन डी को एक्टिवेट करवाने का जरिया सनलाइट है, और लेकिन सुबह सुबह की किरणें आप लोगों ने उसमें करना है। तो प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। थायराइड के जो इतने ज़्यादा पेशेंट हैं, आयशा, मिसिज़ आबिद, शाहिदा आशिक, राशिदा, आप सब लोगों को इसे सुनना है और आप लोगों ने इसे इम्प्लीमेंट करना है लाइफ में, और इसे सीरियस लें प्लीज़। आप लोग मेरे साथ 6 महीने चलें तो सही, आपकी सारी पुरानी 20-20 साल पुरानी बीमारियां रिवर्स हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।